प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 3 सितंबर दिन बुधवार को हम आप सब श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 46 अध्याय 10 पद। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रियो, आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की उपस्थिति और उसके वचन पर मनन। जब हम शांत होकर परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग से एक नदी के समान हमारे हृदय को भर देती है। वो हमें संतुष्ट करती है। जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पढ़े हुए वचन को मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में अनेक प्रकार की अनगिनत आशीषों को भरने लगती है। हम देखते हैं कि जब मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना, तो यहोशू को ये पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मैं इतनी बड़ी भीड़ को लेकर कनान में नहीं जा सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से यह वादा किया, यहोशू 1:5 में, कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इसी के साथ साथ उसे ये बताया भी गया, परमेश्वर ने कहा यहोशू उसके पहले अध्याय के 8 पद में, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस वचनों को सिर्फ पढ़ें ना, लेकिन उस पर ध्यान करें। उस वचन के भीतर जो गहरे शब्द छिपे हुए हैं, जो गहरी बातें छिपी हुई हैं, उस पर हम ध्यान करें, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवनों में समझ पाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 2 पद में दाऊद कहते हैं कि धन्य वो मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन 63:6 में दाऊद कहते हैं कि जब मैं बिछौने पर तेरा स्मरण करता हूँ, तब रात के एक एक पहर में मैं तेरा ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के तात्पर्य को हम और आप कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण के रूप में हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो भेड़ हो गई, गाय हो गए और कई ऐसे जानवर हैं जो भोजन कर लेते, जो घास चरने के बाद जब वो शांत बैठते हैं तब वो अपने मुखों को चलाते हैं। उसको जुगाली कहते हैं। वो जुगाली करते हैं, वो अपने भोजनों को फिर से चबाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा मसीही जीवन भी होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको याद करें और उस वचन पे मनन करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के गहरी आशीषों में जाते हैं और परमेश्वर के अनुभव को हमारे जीवनों में हम पाते हैं, और यही हमारे जीवनों का सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। तो प्रियो, ये ध्यान दें कि हम परमेश्वर की बातों को जाने, परमेश्वर के वचनों पे मनन करें और उसकी आशीषों के भागीदार हों। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 19 अध्याय 14 पद। मेरे मुंह के वचन और मेरे ध्यान, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 140, 141 और 142। संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।